फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी, हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यूटन रैप्सन मेथड के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि न्यूटन रैप्सन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और बहुत ही फास्ट मेथड है। इस मेथड से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट एग्जामिनेशन में बहुत से क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, तो आज मैं न्यूटन रैप्सन मेथड का सेकंड पार्ट आपके सामने लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको कुछ सॉल्व और कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पहली प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम दी हुई है, यूज न्यूटन रैप्सन मेथड टू फाइंड अ रियल रूट ऑफ cos x minus x e की पावर x इक्वल टू 0 करेक्टेड टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की थी, उसमें हमने एक एल्जेब्रिक इक्वेशन आपको सॉल्व करके दिखाई। आज हम आपको एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन यहाँ सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं कैल्सी का यूज नहीं कर रहा हूँ, आपको कैल्सी का यूज करना है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ टाइम अपना जो है सेव करना होता है, इसलिए हमने कुछ वैल्यूज यहाँ पहले से नोट डाउन करके रखी है। ये वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी, ये वैल्यू आपको सॉल्यूशन करके कैल्सी से आपको सॉल्व करके कैलकुलेशन करके आपको निकालनी होगी। तो फ्रेंड्स, देखेंगे जरा इसका सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, हमें मालूम है कि ये हमें क्या दिया हुआ है, हमारी इक्वेशन। तो हमने इसको क्या किया, फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल मान लिया, तो हो गई cos x माइनस एक्स e की पावर x। अब आपको फ्रेंड्स मालूम है कि जब भी हम न्यूटन रैप्सन मेथड को सॉल्व करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब हमें f डैश x निकालना होता है। तो f डैश x का मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन होगा आपका माइनस साइन x, और माइनस x e की पावर x का जब आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो x इज द फर्स्ट फंक्शन, e की पावर x सेकंड फंक्शन, प्लस x फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन और x का डिफरेंशिएशन होगा 1। तो अल्टीमेटली f डैश x अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो होगा माइनस साइन x, और माइनस का यहां से क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x या x प्लस 1। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, ये f डैश x की वैल्यू हुई। तो हमें सबसे पहले ये पॉइंट रख के देख ले आप। तो हमने यहाँ क्या किया, f 0 रख के देखा। जब आपने 0 रख के देखा तो यहाँ cos 0 की वैल्यू आपकी जो हो रही है, आपने यहाँ रखा cos 0 माइनस, और ये आपने यहाँ रखा, तो x की जगह ये टोटल आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से जो आपको वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है आपको, यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक सेकंड जरा देख लें आप। यहाँ से जो आपको वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 1, और आप यहाँ f ऑफ 1 रखेंगे तो ये cos 1 माइनस, और ये हो जाएगा e की पावर 1 इज इक्वल टू, तो ये आपको कैलकुलेटर से यहाँ वैल्यू निकालनी है। मैं आपको वैल्यू यहाँ देख के लिख रहा हूँ, माइनस का 2.1779, एक बार और चेक कर लो, 2.1779। क्लियर है? तो f ऑफ 0 रखने पर हमें वैल्यू 1 मिल रही है, जो कि कैसी वैल्यू है आपकी, पॉजिटिव है, और 1 रखने पर हमें वैल्यू कैसी मिल रही है, नेगेटिव। तो हमारे रूट किसके बीच में लाई करेंगे, 0 और 1 के बीच में। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि बेटा ये 0 हमने इस इक्वेशन में पुट किया, 1 भी हमने इस इक्वेशन में पुट किया, तो ये वैल्यूज आपको कैलकुलेटर से क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, आपको कैल्सी से फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पॉइंट लाई करेगा, जो हमारा रूट लाई करेगा, वो किसके बीच में करेगा, 0 और 1 के बीच में। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने आपसे एक चीज और डिस्कस की थी। मैंने आपसे कहा था कि 0 के नियर हमें देखना है। तो 0 के नियर आप देखें तो ये 0 के नियर क्या दिया हुआ है आपको, 1 वैल्यू आ रही है। तो आप क्या ले सकते हैं, x नॉट की वैल्यू 0। लेकिन हमने कहा था कि ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन में आप एवरेज भी ले सकते हैं। तो जब आप एवरेज लेंगे तो हियर x नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5। तो आप एवरेज अगर ले रहे हैं तो x नॉट की वैल्यू आप क्या लेंगे, 0.5। तो यहां देखिए फ्रेंड्स, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं बाय न्यूटन रैप्सन मेथड, बाय न्यूटन रैप्सन मेथड क्या होता है, न्यूटन रैप्सन मेथड आप सबको मालूम है, xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाय f डैश xn। तो यहां हमें क्या करना है, आपको ये वैल्यू पुट करनी है। तो आप इसको लिख सकते हैं xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn। तो यहां आपने लिखा xn माइनस फंक्शन ऑफ xn। तो फंक्शन आपको जो दिया है वो क्या दिया है, cos x माइनस, तो आप इसको लिख सकते हैं cos xn माइनस xn e की पावर xn डिवाइडेड बाय f डैश xn, और f डैश xn आपने ये फाइंड आउट किया। तो आप देखेंगे यहां से माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस माइनस इसको प्लस लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं साइन xn माइनस e की पावर xn, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, है ना, और 1 प्लस xn। तो ये आपने क्या किया, यहां से वैल्यू पुट कर ली। मैंने आपसे फर्स्ट प्रॉब्लम में ये भी कहा था कि आप चाहें
तो यहां से इंडिविजुअली फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन करके फिर nth अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हैं। और आप चाहें तो इस फॉर्मूले से भी, आप इस फॉर्मूले की हेल्प से भी डायरेक्ट आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इसको। आप चाहे तो इक्वेशन क्या मान लें, फर्स्ट मान लें। क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। जब n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहां से आपको देखो x1 क्या मिल रहा है, आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिल रहा है। तो यहां से आपको मिलेगा x0 प्लस कॉस x0, और ये हो जाएगा आपका माइनस का x0 e की पावर x0 डिवाइडेड बाय साइन x0 प्लस e की पावर x0 और 1 प्लस x0। अब फ्रेंड्स आपको मालूम है, आप x0 की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं 0.5। तो आप यहां पुट करेंगे तो x1 इज इक्वल टू होगा 0.5 प्लस कॉस 0.5 माइनस 0.5 e की पावर 0.5 डिवाइडेड बाय साइन 0.5 प्लस e की पावर 0.5 और 1 प्लस 0.5। तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, अपनी कैलसी यूज करनी है और इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से x1 की वैल्यू हमने आपको लिख के रखी है, क्या आ रही है 0.5182। ये आपको वैल्यू मिलेगी किसकी, x1 की। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी ये। अब हमें सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू, अभी हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाला तो n इक्वल टू 0 रखा। अब हम n इक्वल टू 1 रखेंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। आप 1 रखेंगे तो ये देखिए x2 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा x1 प्लस कॉस x1 माइनस x1 e की पावर x1 डिवाइडेड बाय साइन x1 प्लस e की पावर x1 और 1 प्लस x1। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अब हमें क्या करना है, यहाँ x1 की वैल्यू पुट करनी है। तो जब आप x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो x1 आप फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आप लिखेंगे 0.5182 प्लस कॉस 0.5182 माइनस 0.5182 e की पावर 0.5182 और डिवाइडेड बाय आप लिखेंगे साइन 0.5182 प्लस e की पावर 0.5182 और 1 प्लस 0.5182। तो क्या हो रहा है, इसको आपको फिर सॉल्व करना है। और आप जिसको जब फिर से सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ क्या मिलने वाला है, ये मैं आपको बता दूं। आप इसको फिर से जब सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ वैल्यू मिलने वाली है। आपको कैलसी यूज करना है तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये। तो यहां से आपको x2 इज इक्वल टू मिलेगा 0.518। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखेंगे x1 और x2 को, तो x1 0.518 आ रहा है और x2 आ रहा है 0.518। तो डेसिमल के 3 प्लेसेस तक क्या हो रहे हैं, दोनों आंसर्स आपके सेम आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे हेयर x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0.518 इज अ रिक्वायर्ड रूट। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि किस तरीके से आपने केवल और केवल 2 अप्रोक्सीमेशन में अपना आंसर यहाँ फाइंड आउट कर लिया, अपना रूट यहाँ फाइंड आउट कर लिया। तो ये मेथड जो है बहुत ही फास्ट वर्क करता है और बहुत ही फास्ट आपका आंसर देता है। तो चलिए फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम यहाँ हम और डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ एक सेकंड प्रॉब्लम दी है जो डिस्कस कर लेते हैं। इवेल्युएट रूट 12 टू 3 डेसिमल प्लेसेस बाय न्यूटन रेफसन इटरेशन मेथड। मैंने आपसे कहा था न्यूटन रेफसन को ही न्यूटन इटरेशन मेथड के नाम से भी आप जानते हैं। तो फ्रेंड्स इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी यूनिवर्सिटीज में पूछी जाती हैं। तो आप देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है रूट 12। तो आपको यहाँ क्या करना है, लेट करना है कि आपको रूट 12, तो आपको लिखना है कि f ऑफ x, आपको यहाँ x इज इक्वल टू लिखना है रूट 12। आपको लिखना है लेट x इज इक्वल टू, आपको क्या दिया है, रूट 12। अब आप देखें इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 12 की पावर हाफ है। और इस हाफ को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 12। तो आप इसको लिख सकते हो f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस के 12। तो आपको इस तरीके से अगर किसी को इवेल्युएट करना है तो आप उसका फंक्शन इस तरीके से बनाएंगे। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 12 और ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और आपको मालूम है इसका डिफरेंशिएशन करना होता है तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x और 12 का हो जाएगा आपका 0। अब फ्रेंड्स हमें 1 2 3
जीरो पुट करके देखना है कि किन दो पॉइंट पे पॉजिटिव और नेगेटिव मिल रहा है। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ जीरो पुट किया। जब जीरो आप पुट करेंगे तो आपको -12 मिलेगा। देखिए नेगेटिव वैल्यू है। आप एफ ऑफ 1 रखेंगे तो 1 - 12 आपको -11 मिलेगा। देखिए नेगेटिव वैल्यू है। आपने 2 रख के देखा तो 2 2 जा 4 और 4 में से जाएंगे तो -8 मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू है। आप एफ ऑफ 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, 9 में से 12 जाएंगे तो -3 मिलेंगे। तो ये भी देखिए नेगेटिव वैल्यू है। 3 3 जा 9 तो 9 10 11 12 है ना, 3 मिलेंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया, F4 रख के देखा तो 4 4 जा 16 और 16 - 12 आपके क्या होंगे, 4 होंगे। तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है और ये वैल्यू आपको नेगेटिव मिल रही है। तो आपके जो रूट लाई करेंगे वो किसके बीच में करेंगे, 3 और 4 के बीच में। तो यहां भी बेटा आप क्या करें, आप जीरो के नियर देख लें तो जीरो के नियर आपको क्या दिया हुआ है, -3। तो आप चाहे तो x0 की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। और आप चाहे तो यहाँ x0 की वैल्यू निकालने के लिए आप फिर से एवरेज ले सकते हैं। तो आप एवरेज लेंगे तो क्या होगा, 3.5। अब हम एवरेज क्यों लेते हैं, एवरेज अगर हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, रूट के बहुत ही पास होते हैं हम, इसलिए क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं। तो x0 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 3.5। तो अब हम यहां से फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। देखिए आप, आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा x1 इज इक्वल टू x0 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाय f डैश x0। तो यहां से देखिए आप x1, तो x0 की वैल्यू आपको दी है 3.5 माइनस f ऑफ 3.5 और ये हो जाएगा f डैश 3.5। अच्छा, f 3.5 का मतलब आप समझ गए। आपको क्या करना है, इस x में 3.5 पुट करना है तो f ऑफ 3.5 वैल्यू निकलेगी। क्लियर है। तो यहां से x1 इज इक्वल टू 3.5 माइनस, देखिए कुछ वैल्यूज हमने यहाँ फिर से नोट डाउन करके रखी हैं क्योंकि आप तो कैलसी का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा टाइम सेव कर रहा हूं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप कैलसी का यूज करें, सारी की सारी वैल्यूज आपको बिल्कुल सेम मिलेंगी। तो आप देखेंगे f 3.5 की वैल्यू हमने यहाँ से लिख के रखी है 0.25 और डिवाइडेड बाय f डैश 3.5 आएगा आपका 7। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू आएगी 3.464। देखिए ये मैंने नोट डाउन करके रखी है। तो x1 की वैल्यू आपको ये मिल रही है। अब आप बात करेंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की। तो जब आप सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे तो फॉर्मूला आपको मालूम है, हो जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f डैश x1। तो यहां जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 3.464 माइनस एफ ऑफ 3.464 डिवाइडेड बाय f डैश 3.464। और आप क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलने वाली है। आप देखेंगे ध्यान से, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x2 इज इक्वल टू, देखिए 3.464 और माइनस f ऑफ 3.464 की वैल्यू हमने यहाँ आपको देके रखी है 1.2933 और f डैश की जा रही है 6.928। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x2 आपको मिलने वाला है 3.277। तो ये वैल्यू आपकी x1 की यहाँ फाइंड आउट की थी, ये आपकी x2 आ गए। अब हम बात करेंगे आपसे थर्ड अप्रोक्सीमेशन की। जब हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 और डिवाइडेड बाय f डैश x2। क्लियर है। तो यहां भी आप देखें x3 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हैं, x2 की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो होगी 3.277 माइनस f ऑफ x2 और f ऑफ x2 का मतलब है f ऑफ 3.277 और f डैश 3.277। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है 3.277 की वैल्यू आपकी ये आ रही है और 3.277 f डैश की वैल्यू ये आ रही है। ये वैल्यू आप पुट करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो x3 इज इक्वल टू आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3.469। क्लियर है। तो ये फ्रेंड्स आपको कैलकुलेटर कैलसी से सॉल्व करना है, इसके बाद आपको लिखनी है। मैंने नोट डाउन करके रखी है इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूं। अब यहाँ फ्रेंड हम डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। जब हम फोर्थ अप्रोक्सीमेशन डिस्कस करेंगे तो होगा x4 इज इक्वल टू x3 माइनस एफ ऑफ x3 डिवाइडेड बाय f डैश x3। तो इसकी वैल्यूज में जो है यहां पुट कर रहा हूं। तो आप देखेंगे फोर्थ अप्रोक्सीमेशन आपको यहां क्या मिल रही है। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं, x4 इज इक्वल टू x3 की वैल्यू आपने निकाल के रखी है 3.469 माइनस f ऑफ x3 तो होगा f ऑफ 3.469
डिवाइडेड बाय एफ डैश 3.469। तो यहां से आप देखेंगे ध्यान से, ये लिखा हुआ है x4 इज इक्वल टू 3.469 माइनस एफ ऑफ 3.469 की वैल्यू आपने रखी तो मिल रही है 0.0339 और डिवाइडेड बाय ये वैल्यू आपको मिल रही है यहां से 6.938। और फ्रेंड्स इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x4 की वैल्यू आपको मिलेगी 3.464। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x4। अब फ्रेंड्स हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना था, तो आप x3 और x4 इटरेशंस को जरा देखें, इन अप्रोक्सीमेशंस को देखें तो 3.469 और 3.464। तो आप यहां देखें ये वैल्यू लगभग कैसी मिल रही है आपको, लगभग से मिल रही है आपको, क्या मिल रही है, लगभग से। तो आप चाहें तो एक आध अप्रोक्सीमेशन और आगे जा सकते हैं, आप यहाँ 5th अप्रोक्सीमेशन भी निकाल सकते हैं, तो आपकी 4th और 5th अप्रोक्सीमेशन लगभग क्या आएगी, सेम आएगी। तो यही हमारे क्या होंगे, रिक्वायर्ड रूट होंगे। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि आपको किस तरीके से न्यूटन रैप्सन मेथड की हेल्प से या न्यूटन रैप्सन फॉर्मूले की हेल्प से हमें हमारी प्रॉब्लम्स के रूट फाइंड आउट करने। तो फ्रेंड्स आई होप आपको लेक्चर्स जो है पसंद आया होगा। अब मैं आपको कुछ यहाँ प्रॉब्लम्स दे रहा हूं जो कि आपको खुद से सॉल्व करनी है और अपने आप को इंप्रूव करना है। फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रॉब्लम्स दी है, ये 6 प्रॉब्लम है जो कि आपको सॉल्व करनी है और अपने आप को इंप्रूव करना है। सभी प्रॉब्लम न्यूटन रैप्सन मेथड, एनआर मेथड का मतलब न्यूटन रैप्सन मेथड है, न्यूटन रैप्सन मेथड पे बेस्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट एग्जामिनेशन में ये प्रॉब्लम्स जो है पूछी गई हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व करना है और अपने आप को इंप्रूव करना है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हमसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स वहां शेयर कर सकते हैं और आप कमेंट्स बॉक्स में भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ हाई टैब पे हमारे पुराने लेक्चर से देख सकते हैं, हमने जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस लगभग सारी खत्म कर दी है। आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर, सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस आप यहाँ से देख सकते हैं और अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स इनको आप अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।